गांव में एक छोले वाला था जो ठेला लगाकर अपने गांव में बेचता था और उनके छोले सभी बड़े ही स्वादिष्ट से खाते थे। भैया 2 प्लेट छोले कुलचे दे दो। इस तरह ढेर सारा पैसा कमाता और खुशी खुशी अपने घर जाता। घर में एक छोटी बहन और उसकी माँ थी। भैया आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे सबर तो रख, अभी थक हार के आया है, कम से कम उसे पानी तो पिला दे। लो भैया पानी पी लो। भैया मुझे पैसे चाहिए, स्कूल में कल फीस जमा करनी है। हाँ बहन, कितना पैसा देना है? 2000 रुपए चाहिए भैया। अपनी बचत के जो पैसे रखा था वो अपनी बहन को लाकर दे दिया। उसकी बहन अपने भाई को धन्यवाद भैया आप बहुत अच्छे हो बोलकर वापस अंदर चली गई। तभी अपनी माँ को देखा तो माँ खुश नहीं लग रही थी। क्या हुआ माँ, आप क्यों परेशान हो? घर का करता धरता तू है बेटा, तू इतने पैसे बहन की पढ़ाई में लगाएगा तो इतने पैसे कहाँ से आएगा बेटा? तू पैसा बचा, जो पैसा तेरी बहन के विवाह में काम आएगा। काहे चिंता कर रही हो? छुटकी का बिहार बड़ी ही धूमधाम से होगा। अभी वो छोटी है, पढ़ाई पूरी कर लेने दो, बाकी जो होगा राम जाने। इससे 2 साल छोटे थे जब हमारा विवाह हो गया था। अरे माँ, वो जमाना अलग था, ये अलग है। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी कर देंगे। कभी छोले कुलचे का ठेला ठीक चलता तो कभी ग्राहक कम आते। इसी तरह साल बीत गया और छुटकी की इसी बीच पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और जो पैसे बचाए थे वो पैसा आधे से ज़्यादा छुटकी की पढ़ाई में ख़त्म हो गया था। इसे सोचकर माँ बहुत परेशान थी। हे भगवान, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। छुटकी के बिया के लिए पैसा का इंतजाम कर दो भगवान, अब तुम ही हमारी कृपा करो। तभी गोपाल घर आया। बेटा, हमने बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है छुटकी के लिए। लड़का अच्छा तो खर्चा भी अच्छा होगा ना बेटा? कोई बात नहीं माँ, आप बात चलाओ, देखते हैं। गोपाल जानता था कि उसके पास पैसे नहीं था। गोपाल इसी बात से परेशान हो गया था कि पैसे कहाँ से लाए। तभी गोपाल अपने भैया के पास मदद मांगने गया और उसे शादी के कॉन्ट्रैक्ट का काम मिल गया। बेटा, कल एक शादी है, तुम वहीं आ जाओ, देखते हैं तुम्हारे छोले कितने लोगों को पसंद आता है। जी सेठ जी, पहुंच जाऊंगा। उसके अगले दिन गोपाल ने शादी में छोले बनाए और उसके छोले सभी मेहमान बड़े स्वाद लेकर खा रहे थे। अरे वाह, क्या स्वाद है। पहले ही शादी में गोपाल के अच्छे छोले कुलचे सभी को बहुत पसंद आया और सेठ ने उसे अच्छे खासे पैसे दिए। वाह, क्या बात है गोपाल, तेरे हाथ में तो जादू है। गोपाल खुश था। जिस दिन शादी कॉन्ट्रैक्ट मिलता वहाँ भी चला जाता और ठेला लगाकर भी बेचता। इसी तरह महीना गुजर गया। तभी गोपाल के मन में लालच आ गया और पैसा कमाने के लिए छोले में मिलावट करना शुरू कर दिया। गोपाल ने इसी तरह मिलावट करके कुछ ही महीनों में ढेर सारा पैसा कमा लिया, जिससे कि बहन की शादी धूमधाम से हो सके। माँ, अब पैसे की चिंता मत करो, पैसे बहुत हो गए। तूने मेरी सारी चिंता दूर कर दी बेटा। कुछ ही दिनों में छुटकी की शादी बड़े ही धूमधाम से हुआ और शादी में छोले कुलचे भी थे और यह छोले कुलचे बिना मिलावट के थे और कुलचे बड़े बड़े भी थे। ये कुलचे बड़े बड़े हैं, है नी? हाँ, ये जो ठेला पर बेचता है ना, इसके आधे भी नहीं होते। शादी कुशल मंगल से संपन्न हो गया। अगले दिन जब गोपाल ने मिलावट की तो लोगों ने तुरंत पकड़ लिया। वाह गोपाल भैया वाह, कल जो आपके बहन के शादी में कुलचे थे वो तो बड़े बड़े थे और कुलचे भी गाढ़े थे, और जो यहाँ बेच रहे हो इतने छोटे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये और वो एक जैसे ही है। लगता है आप ज्यादा मुनाफे के लालच में छोटे छोटे कुलचे बना रहे हैं, हम सब समझते हैं। यह औरतें वहां से बोलकर चली गई और सारे गांव वालों को पता चल गया कि गोपाल छोले कुलचे में मिलावट करता है। धीरे धीरे इसके ग्राहक कम हो गया और दिन भर ऐसे ही गुजर जाता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? परेशान होकर गोपाल फिर एक बार अपने भैया के पास गया और अपनी सारी बात अपने भैया को बताया। मेरे लालच के वजह से मेरा अच्छा खासा धंधा डूब गया भैया, अब मैं क्या करूं, आप बताओ। अब एक ही रास्ता है, दूसरे शहर जा और पूरी ईमानदारी से छोले बेच, बिना लालच किए।
आप सही कह रहे हो भैया। अब मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं अब लालच नहीं करूँगा। लालच बहुत बुरी बला है भैया। गोपाल को भैया की बात सही लगा और गांव छोड़कर शहर आ गया और पूरी ईमानदारी छोले बेचना शुरू कर दिया।